संसद के बजट सत्र की विवाद के साथ शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में मोदी सरकार की नीतियों की झलक दिखाई। मोदी सरकार की उपलब्धियां और भविष्य का रोड मैप भी सामने रखा है। लेकिन खुद पीएम मोदी ने सत्र की शुरुआत में ही विपक्ष पर बड़ा हमला कर संकेत दिया कि सरकार आगे भी आक्रामक रहने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि 10 सालों में पहली बार विदेशी चिंगारी नहीं दिख रही। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो बात कही है उस पर विपक्ष हमलावर है। कुछ तो कहना ही है उन्हें जी, तो ये सब कहेंगे। तो आपको लगता है सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है? वो हमेशा यही करते हैं। जनता की जो इश्यूज हैं उनके बारे में बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। आपने पिछला सेशन देखा, चर्चा ही नहीं की। कोई विदेशी बम से क्या मतलब है? विदेशी बम पहले कभी नहीं फूटा, पहले कोई चिंगारी नहीं आई। सारी चिंगारियां सब तो देश के अंदर से। लोग परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, अन्य बातों से। तो सारी समस्याएं तो यहाँ है। जो घर के अंदर की समस्या उनको सुलझाना चाहिए, बजाय इसके कि विपक्ष को दोष दो। क्योंकि अब तो 11 साल हो गए, अब तो विपक्ष को दोष देना बंद करो। अब तो नेहरू जी को दोष देना बंद करो। तो शुक्ला जी, पिछली बार ये काफी चर्चा हुई थी, आरोप लगाए गए थे तो कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं। कब से नहीं लग रहे हैं विदेशी ताकतों का आरोप? वो कोई अपने आप ही जो है वहां से विदेश से जो भी आरोप आते हैं अपने आप आते हैं। तो विपक्ष की भूमिका तो इसमें है नहीं। जब वो आते हैं अगर उनमें सच्चाई तो विपक्ष उनको उठाता है। इसमें भी आपत्ति है तो आप देखो कि क्या करना है लोकतंत्र में। देखिए, मैं मानता हूं कि बजट सेशन में बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है हमारे देश के लिए, पार्लियामेंट के लिए। और इस सेशन में लोगों को सकारात्मक रूप से भाग लेना चाहिए। ऑपोजिशन को किसी विदेशी मुद्दा के आधार पर पार्लियामेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एक विदेशी एक्सक्यूज लेकर पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना, ये मैं मानता हूं कि बहुत गलत है। हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से कमजोर होती है, देश कमजोर होता है। देखिए, ये बातें तो प्रमाणित हुई हैं। अभी रिसेंट तक भी इन बातों का प्रमाण हम लोग को देखने को मिला है, सरोज जैसे विषय को लेकर, जहां पर कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप भारत में रहा था। जब जब विपक्ष की नेतृत्व वाली सरकारें रहीं, उस वक्त किस तरीके से दूसरे देश के लोग समय समय पर भारत की नीतियों को प्रभावित करने का कार्य करते थे, इसको कई बार उदाहरणों के तौर पर भी प्रमाणित किया गया है। और ये बात भी उतनी सही है कि आज की तारीख में भारत किसी दूसरे देश को फॉलो करने की सोच नहीं, बल्कि लीड करने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अब हमें चिंगारी का तो मालूम नहीं, लेकिन आप देखते हैं कि देश के आसपास चारों ओर कैसे विदेशी ताकतें मजबूत होती जा रही हैं और भारत उसके बारे में क्या कर रहा है। तो भारत को अपने आप को बचाने के लिए जो ये खतरा मंडरा रहा है, चाहे उत्तर से हो चाहे कहीं और से, सब तरफ उनका हाथ जो आ रहा है, तो भारत को देखना पड़ेगा, सरकार को देखना पड़ेगा कि कैसे लोग हमारी जमीन में भी घुस जाते हैं और क्या कुछ होता है।